नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है, कैसे हो सारे लोग। आज है रूट वर्ड्स की पांचवी और आखिरी क्लास। ठीक है, आज मैं रूट वर्ड्स समाप्त कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया ग्रामर कंप्लीट नहीं कराओगे क्या। बच्चा, मैं सोच रहा था कि जो 5-6 वो कैब के क्वेश्चन आते हैं पहले उनको निपटा दूं। इससे आपके वन वर्ड्स भी हो जाएंगे, सीनो एंड टो भी हो जाएंगे, तो कई सारी चीजें इन रूट वर्ड से आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, और ग्रामर मैंने 4-5 टॉपिक्स करा दिए थे। मैंने आपको आर्टिकल करा दिया, नाउन करा दिया, प्रोनाउन करा दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया। एडजेक्टिव मैंने रिकॉर्ड कर रखा है पर अभी अपलोड नहीं किया है, इसलिए कि पहले आप वो कैप कर लो, है ना। एडजेक्टिव करा दूंगा, उसके बाद वॉइस, टेंस, वॉइस, नरेशन करा दूंगा। ग्रामर खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट यही है, प्रेपोजिशन से सिर्फ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो करा दूंगा। कंजंक्शन से सिर्फ पेयर्स आते हैं पेपर में। एडवर्ब बहुत ही बारीक सा आता है, तो वो सारी चीजें मैं करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएगी, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर सर्च कर लेना या एग्जाम रैंकर्स, दो में से कोई एक सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप लोगों ने सारी क्लासेज कंप्लीट कर ली होंगी, ये मैं आशा कर रहा हूँ। अगर नहीं कंप्लीट की है तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल क्लासेज आपके लिए होंगी। ठीक है, पेपर में इनसे बाहर से नहीं आएगा। पैंडीमोनियम वगैरह मैंने आपको करा दिया था, शायद मैंने 28 रूट वर्ड्स आपको करा दिए थे, है ना। ग्री भी करा दिया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी थी। फोबिया करा दिया था मैंने, क्रेसी भी करा दिया था, क्रीड, क्री नहीं कराया था। ठीक है, तो आज का जो पहला रूट वर्ड है क्री, सी आर ई, क्रे। ठीक है, क्रे, क्रे से बना क्रेडिबल। तो क्रे का मतलब होता है किसी से विश्वास रखना, बिलीव या बिलीफ। ठीक है, CRE, क्रे। क्रे का मतलब होता है किसी से विश्वास रखना, बिलीव या बिलीफ। ठीक है, बिलीव या बिलीफ। अंतर क्या होता है, बिलीव, BELIEVE, BELIEVE और BELIEF, दोनों में अंतर क्या होता है। जो बिलीव होता है वो वर्ब होती है, और जो बिलीफ होता है वो नाउन होता है। ये अंतर होता है, पहला अंतर तो ये होता है। ठीक है, तो अगला रूट वर्ड है क्रे। क्रे का मतलब होता है विश्वास, बिलीव या बिलीफ। ठीक है, तो पहला वर्ड आया क्रे से, क्या आया, क्रीड, CREED। तो इसका मतलब होता है जो बिलीव्स का, विश्वासों का जो सेट होता है, जो ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं क्रीड। अ सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स, जो नैतिक मूल्य होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, रिलेटेड टू अ रिलीजियस ग्रुप, जो धार्मिक ग्रुप के, जो किसी धार्मिक समुदाय के नियम कानून होते हैं, नियम कानूनों का एक विश्वास होता है, उसे हम बोलते हैं क्रीड। क्या बोलते हैं, क्रीड, CREED। अ सेट ऑफ बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, रिलेट, बिलीव्स और प्रिंसिपल्स, यहाँ पे और लिख देना, और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अ रिलीजियस ग्रुप, उसे हम बोलते हैं क्रीड। अगला वर्ड है आज का क्रेडो, CREDO। क्रेडो का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, बिलीफ विश्वास की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, विश्वास का जो स्टेटमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्रेडो। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जब आप लोग कोई फॉर्म फिल करते हो तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। क्या बोलते हैं भाई साहब, क्रेडेंशियल्स। विश्वास की जो चीजें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर बिलीफ, एक ऐसी चीज जो किसी विश्वास के लिए बेसिस प्रोवाइड करे, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करे, उसे हम बोलते हैं क्रेडेंशियल। क्या बोलते हैं, क्रेडेंशियल। ठीक है भैया। एक क्रेडिट क्या होता है, एक क्रेडिट और डिसक्रेडिट एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। एक क्रेडिट का मतलब होता है किसी को अप्रूव कर देना, किसी को परमिशन देना, सर्टिफाई कर देना, अथोराइज कर देना, किसी को किसी काम करने की परमिशन कर देना। और डिसक्रेडिट का मतलब होता है किसी को परमिशन ना देना, डिसप्रूव या डिसप्रूव समवन और समथिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ। और परमिशन क्यों ना देना, क्योंकि विश्वास की कमी है। क्रे आ रहा है ना, विश्वास की कमी की वजह से परमिशन ना देना। तो एक क्रेडिट का मतलब था किसी को परमिशन देना, अथोराइज कर देना, सर्टिफाई कर देना, अप्रूव कर देना, किसी काम की करने की परमिशन दे देना। और डिसक्रेडिट का मतलब है विश्वास की कमी की वजह से परमिशन ना देना। क्रेडुलस पर्सन क्या होता है, क्रेडुलस पर्सन वो होता है जो लोगों पे आसानी से, इजीली बिलीव्ड, जो लोगों पे आसानी से
विश्वास कर ले, क्रे आया ना, क्रे, जो आसानी से विश्वास कर दे। वन हु बिलीव्स टू रेडिली विदाउट प्रॉपर एविडेंस, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के वो बहुत आसानी से विश्वास कर दे, ठीक है। एंड इज इजिली चीटेड, आसानी से, इजिली ड्यूप्ड, आसानी से उसको धोखा दिया जा सके, उसी को हम बोलते हैं क्रेडुलस। क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। ऐसे ही इसी को हम बोलते हैं गलीबल। क्या बोलते हैं भैया? GULLI, गलीबल, GULLIBLE, गलीबल। और क्या बोलते हैं भैया? नेव। ऐसे ही चीजों को हम बोलते हैं नेव। तो क्रेडुलस, गलीबल, नेव, इन सब का मतलब होता है भोला भाला, या जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, आसानी से जिसके साथ चीट किया जा सके। इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो आसानी से धोखा ना दिया जा सके, या जो किसी पे विश्वास ना करे। नॉट विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, मतलब किसी चीज पे विश्वास करने का इच्छुक ना हो, वो होता है इनक्रेडुलस। क्रेडिबल क्या होता है? जिसपे विश्वास किया जा सके। एबल टू बी बिलीव्ड, क्रेडुलस, सॉरी, क्रेडिबल आपने सुना होगा, क्रेडिबल और इनक्रेडिबल। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय और इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, ठीक है। तो क्रेडिबल का मतलब होता है एबल टू बी बिलीव्ड, किसी चीज में विश्वास करने के योग्य, और इनक्रेडिबल होता है एक्सट्रीमली गुड और बिग विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, बहुत ही अच्छा जिसपे आप विश्वास करना नामुमकिन हो, जिसपे विश्वास करना क्या हो? नामुमकिन हो, उसे हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। एक्सट्रीमली गुड और बिग विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा हो और बहुत बड़ा हो, जो इम्पॉसिबल हो विश्वास करने के, ठीक है। क्रेडिबल मीन्स क्या होता है? एबल टू बी बिलीव्ड। इनक्रेडिबल क्या होता है? जिसपे बिलीव ना किया जा सके। हार्मफुल क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, डिट्रीमेंटल, नुकसानदायक, जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाए, डिट्रीमेंटल। डाउटफुल क्या होता है? संदेह से भरा हुआ, ड्यूबियस, संदेह से भरा हुआ, ड्यूबियस, ठीक है भैया। और ये आपको पता है इम्पॉसिबल टू बिलीव क्या होता है? इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। आज थोड़ा रफ्तार में चलेंगे क्योंकि आज ये खत्म करने आगे। अ पर्सन हु बिलीव टू इजिली, एक व्यक्ति जो बहुत आसानी से बिलीव कर ले। एम्बिवेलेंट, जो दोनों प्रकार का हो, आप दोनों फीलिंग हो, मैंने पढ़ाया था। इनक्रेडिबल होगा नहीं तो आंसर क्या आएगा? क्रेडुलस। आगे, इनक्रेडुलस का मतलब जो विश्वास ना करे, अनेबल टू बिलीव। आगे, एक्रेडिट, एक क्रेडिट का मतलब होता है किसी को अप्रूव करना, सैंक्शन कर देना, परमिशन दे देना, गिव परमिशन, तो इसको हम बोलते हैं सर्टिफाई। इग्नोर क्या होता है? नजरअंदाज कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। कंडम क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ये तो मैंने आपको पिछली बार में भी पढ़ाया था। डिसअप्रूव अभी मैंने पढ़ाया। डिसक्रेडिट का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना, तो रिमूव ट्रस्ट आ जाएगा। अप्रूव तो आपको पता ही है, प्रेज, प्रशंसा करना। इनकरेज, किसी को क्या करना? मोटिवेट करना। किसी को आप इनकरेज कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हो? मोटिवेट कर रहे हो। अगला रूट वर्ड, आज का पहला रूट वर्ड क्रे था। क्रे का मतलब था किसी पे बिलीव, फेथ, ठीक है, बिलीव या फेथ, विश्वास। आज का अगला रूट वर्ड क्या है? फिल। फिल का मतलब होता है प्यार, लव। फिल का मतलब क्या होता है? किसी से प्यार करना, किसी को पसंद करना, लव और लाइकिंग। तो पहला वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। एंथ्रोप रूट वर्ड आता है ANTHROP, ह्यूमन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? ह्यूमन से रिलेटेड होता है। तो आंसर आया फिलैंथ्रोपिस्ट। तो लवर ऑफ ह्यूमंस या लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का प्रेमी। आपने इसी का एंटोनेम सुना होगा, मिसंथ्रोप, सुना है कि नहीं? इसी का एंटोनेम होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिसंथ्रोप। मिस का मतलब होता है हेट करना, मिसंथ्रोप होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो गया? अ लवर ऑफ ह्यूमंस या लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का प्रेमी। बिब्लियोफिल, बिब्ली रूट वर्ड आता है बुक्स के लिए, तो बिब्लियोफिल होगा लवर ऑफ बुक्स, ठीक है। फिलोलॉजी, अ लव फॉर वर्ड, शब्दों के लिए जो प्रेम होता है। जैसे आपने सुना होगा कुमार विश्वास को, सुना है कि नहीं सुना है? तो वही है फिलोलॉजी, आ लव फॉर वर्ड्स। जैसे शशि थरूर के वर्ड्स आपने सुने होंगे, ठीक है भैया। आगे वर्ड है फिलोडेमिक, अ लव फॉर पीपल। डेम आता है लोगों के लिए, मैंने डेम रूट वर्ड बताया था। डेम रूट वर्ड किसके लिए आता है? लोगों के लिए, पीपल के लिए। और फिल का मतलब था प्रेम करना, तो लोगों से प्रेम करना। फिलोडेमिक का मतलब होता है अ लव फॉर पीपल और क्राउड, ठीक है।
फिलोसोफिया क्या होता है? अ लव फॉर विजडम, ज्ञान से प्रेम करना। फिलोसोफिया, फिलोसोफिया मतलब होता है लव फॉर विजडम, ज्ञान से प्रेम करना। ठीक है, आप सारे लोग अपने स्टेटस में ये वर्ड लगा सकते हो कि आई एम अ फिलोसॉफिक। आप लोग क्या हो? फिलोसॉफिक हो, कि आपको किससे प्रेम है? ज्ञान से, विजडम से। ठीक है भैया, आगे हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रो होता है पानी के लिए। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड से। तो पानी के लिए रूट वर्ड आ गया हाइड्रो। फिल का मतलब प्यार करना। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, पानी से बहुत लगाव हो, पानी से बहुत स्नेह हो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अगला वर्ड है फिलिप। फिलिप का मतलब होता है अ लवर ऑफ हॉर्स, जो घोड़ों से प्रेम करता हो। फिलिप कौन होता है? अ लवर ऑफ हॉर्सेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है। ठीक है, जूफिलिक क्या होता है? हैविंग एन अटेंशन और लाइकिंग फॉर एनिमल्स। जू मतलब एनिमल, तो एनिमल से जो बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला जूफिलिक। जीनोफिलिक, जीनो एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया था। जीनो रूट वर्ड आता है फॉरेनर के लिए। किसके लिए आता है? फॉरेनर के लिए। FOREIGNER, या ये आता है स्ट्रेंजर के लिए। स्ट्रेंजर के लिए, तो फॉरेनर या स्ट्रेंजर से प्रेम करना। जीनोफिल हो जाएगा वन हु इज अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स, जो किसी विदेशी चीजों से, विदेशियों से अट्रैक्ट हो जाए, उसे बोलते हैं जीनोफिल। और ऑर्निथोफिलिक क्या होता है? ऑर्निथो किसके लिए रूट वर्ड आता है? बर्ड्स के लिए। अगर कहीं पे ऑर्निथो आ जाए, ऑर्निथो एक रूट वर्ड होता है किसके लिए? चिड़ियों के लिए, बर्ड्स के लिए। तो जो बर्ड्स से बहुत प्रेम करता हो, चिड़ियों से बहुत प्रेम करता हो, ऑर्निथोफिलिक कहते हैं। पर्सन हु लव्स बर्ड्स या अ बर्ड लवर। और फिलेंडरर क्या होता है? जो बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस पर्सन हो, जो बहुत ज्यादा प्रेम में रहता हो, इसके बाद इसे बोलते हैं, इसके बाद पर्सन फिलेंडरर। अ फिकल लवर, जिसके प्रेम लगातार बदलता रहे, चंचल प्रेम हो, ये आज इधर कल उधर, इसके बाद। ठीक है, फिलेंडरर। आशिक बोल सकते हो, फिलेंडरर। FPHILANDERER। फिकल लवर या फ्लर्ट बोल सकते हो। तो लवर ऑफ बुक्स क्या होता है? बुक के लिए रूट वर्ड आता है बिबली। बी से बुक, बी से बिबली, बिब्लियोफिल। फिलोसोफर आपको पता है, जो ज्ञान दे, फिलोसफी की बातें करे। जीनोफिल जो विदेशियों से प्रेम करे। और फिलेंडरर इसके बाद। फिलंथ्रोपिस्ट होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, विजडम, लवर ऑफ एनिमल्स, लवर ऑफ बर्ड्स, मैंने बताया। अ लवर ऑफ फॉरेन थिंग्स, जीनोफिल। क्या बोलते हो? जीनोफिल। फिलेंडरर इश्कबाज व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा फ्लर्ट हो, बहुत ज्यादा फ्लर्ट हो। ठीक है भैया, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड क्या है भाई साहब? फिलोसोफिया। आप बताइए फिलोसोफिया क्या होता है? अभी मैंने बताया था फिलोसोफिया क्या होता है। यहां देखो, फिलोसोफिया जो मैंने अंडरलाइन भी किया था, नॉलेज, विजडम की बात हो, और आप लोग भी फिलोसॉफिक बन जाओ। क्या बन जाओ? फिलोसॉफिक बन जाओ। तो क्या आता है? लव फॉर विजडम। आगे चलते हैं, अगला रूट वर्ड है, अगला रूट वर्ड है एमी या एमओ। AMI, एमी या AMO। ये रिलेटेड होता है फ्रेंडली से, दोस्ताना से, मित्रवत से, या लवेबल, बहुत ज्यादा प्यारा या बहुत ज्यादा शांत। तो एमी रूट वर्ड है, इसका मतलब होगा या तो फ्रेंडली, या तो बहुत ज्यादा प्यारा, ठीक है, या बहुत ज्यादा शांत, पीसफुल। तो पहला वर्ड आया एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपने पढ़ी होगी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस। कैसे रिलेशंस होंगे? बहुत ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस होंगे, हार्मनी होगी, लोगों में सामंजस्य होगा, पीसफुल रिलेशंस होंगे, आपस में बातचीत बहुत होगी, तो उसे बोलते हैं एमिटी। एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल और एमिएबल लगभग दोनों सेम है। पोलाइट, फ्रेंडली और सोसेबल। तो एमिएबल का मतलब भी होता है पीसफुल, कॉर्डियल। अफेबल, मैंने बहुत सारे वर्ड आपको बताए थे। अफेबल, जीनियल, जीनियल, कन्वीवियल, CONVIVIAL, इन सब का मतलब होता है फ्रेंडली होना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना। एमोरस, एमोरस का मतलब होता है रिलेटिंग टू रोमांटिक लव, बहुत ज्यादा रोमांटिक लव हो, उसे बोलते हैं एमोरस। मतलब दोस्ती हो लेकिन उस दोस्ती में रोमांस बहुत ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं इमोरस। और इनेमर्ड क्या होता है भैया? इनेमर्ड होता है किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होना। अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और फैसिनेशन, बहुत ज्यादा प्रभावित होना, किसी की स्ट्रांग फीलिंग, प्यार की जो स्ट्रांग फीलिंग होती है, या जो फैसिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं इनेमर्ड। क्या बोलते हैं? इनेमर्ड। ठीक है भैया, आगे चलते हैं।
एंटोनिम बताना है। एमिकेबल सिनोनिम एंटोनिम। एमिकेबल मैंने बताया था फ्रेंडली हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मित्रवत हो, फ्रेंडली हो, ठीक है। ग्रीगेरियस हो, ग्रीगेरियस लिखा है ग्रीगेरियस, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एमिएबल, अफेबल, ग्रीगेरियस, कोर्डियल, पोलाइट, कोर्टियस, हार्मोनियस, जीनियल, कन्वीवियल। लिखवाया था ना कन्वीवियल, अभी पीछे ही लिखवाया। मित्रवत होना, तो किसी से आपकी दोस्ती है तो किसी से आपकी दुश्मनी भी होगी। क्वेरलसम होना, मैंने बताया था बेलीजरेंट, जो लड़ाई झगड़े करता रहता हो। बेल एक रूट वर्ड आया था। बेलिकोस, जो लड़ाई झगड़ा करता रहता हो। पगनेसियस लिखा ही है। क्रैबी, कोलरिक, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता हो। रिपल्सिव, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड। कम्बैटिव, क्या बोलोगे इसे, कम्बैटिव। तो वर्ड क्या आया था, एमिकेबल। एमिकेबल का सिनोनिम था फ्रेंडली और उसका एंटोनिम क्या था, क्वेरलसम, ठीक है। एमिटी का मतलब क्या होता है, एमिटी मतलब फ्रेंडशिप। हैट्रेड तो क्या होता है, हैट्रेड होता है एनिमोसिटी, किसी से नफरत। एनिमोसिटी, ANIMOSITY। फियर आपको मैंने पढ़ाया था फोबिया। एंगर क्या होता है, रैथ, गुस्सा, WRATH। आगे एमिकेबल, एमिकेबल होता है फ्रेंडली। हॉस्टाइल क्या होता है, एंटेगोनिस्टिक, मैंने एंटी रूट वर्ड बताया था, विरोध में हो, एंटेगोनिस्टिक, ठीक है। हॉस्टाइल। साइलेंट का मतलब होता है शांत, रेटिसेंट, रेटिसेंट। क्रोएल का मतलब होता है निर्दयी, इसे हम बोलते हैं विग्ड पर्सन। कैसा पर्सन होगा, विग्ड होगा, क्रोएल होगा। आगे एमोरस, एमोरस का मतलब होता है रोमांटिक लव, बहुत ही रोमांस से भरा हुआ प्रेम। इनेमर्ड का मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ, फिल्ड विद लव और फैसिनेशन, उसे हम बोलते हैं इनेमर्ड, ठीक है। एमिकेबल क्या होता है, पीसफुल एंड कॉर्डियल। एरोगेंट आपको पता है घमंडी, हॉटी, घमंडी। वैनिटी, वैनिटी, घमंडी हो। सस्पिशियस होता है डाउटफुल, सस्पिशियस क्या होता है, डाउटफुल। एग्रेसिव मैंने कई बार बताया है, बेलिजरेंट, ठीक है भैया। अगला रूट वर्ड है पेड या पॉड, PED, पेड या पॉड। पेड मतलब पास से पेड, तो पास से पैर, तो पेड या पॉड का मतलब होता है पैर, फुट, पैरों से रिलेटेड। पेड या पॉड किससे रिलेटेड होता है, पैरों से रिलेटेड। तो पेडेस्ट्रियन क्या होता है, वन वॉक्स ऑन फीट, जो पैरों से चलता हो, पैदल यात्री, बहुत बार आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, ठीक है। पेडेस्ट्रियन होता है पैदल यात्री, वन हु वॉक्स ऑन फीट। पैडल क्या होता है, लीवर फॉर द फुट, फुट के लिए जो लीवर होता है, कारों में जो पायदान होता है जिसमें आप पैर रख के कार के अंदर जाते हो, उसको पैडल बोलते हैं, ठीक है। पोडियाट्रिस्ट क्या होता है, पोडियाट्रिस्ट होता है फूड डॉक्टर, पैरों का जो डॉक्टर होता है पोडियाट्रिस्ट। ट्राईपॉड क्या होता है, ट्राईपॉड आपको पता होगा, 3 पैरों का आपके कैमरे को हैंग करने के लिए जो स्टैंड होता है, 3 फुटेड स्टैंड। और एक्सपेडाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू स्पीड अप, किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। फीट मूविंग फास्ट, आपके पैर बहुत तेज चल रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेडाइट। तो आपने रूट वर्ड पढ़ा पेड या पॉड, पेड या पॉड का मतलब था फुट, पैर, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन होता है पैदल यात्री और एक्सपेडाइट का मतलब होता है इंक्रीज स्पीड, क्या बढ़ा देना, स्पीड बढ़ा देना, ठीक है भैया। क्वेश्चन है द वर्ड पेडागोज, पेडागोग का मतलब क्या होता है, पेडागोग का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। अ पर्सन हु स्टडीज फीट, जो पैरों के बारे में पढ़ता होगा, जल्दी से बताओ। पेडागोग क्या होता है, जो पैरों के बारे में पढ़ता होगा, नहीं भैया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, वो तो पेडियाट्रिशियन होता है। ट्रेवलर ऑन फुट ना, स्ट्रिक्ट टीचर और एजुकेटर, क्या बोलोगे पेडागॉग को, स्ट्रिक्ट टीचर और एजुकेटर, ठीक है भैया। आगे चलो, आगे द वर्ड पेडल, पेडल किससे रिलेटेड है, फुट से रिलेटेड है। आगे पेडेस्ट्रियन होता है पैदल यात्री, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन फुट। द वर्ड पेड इन लैटिन जनरली मीन, पेड का मतलब क्या होता है, फुट, अभी मैंने बताया था। विच वर्ड कंटेन्स द रूट पेड मीनिंग चाइल्ड रेदर देन फुट, चाइल्ड का प्रयोग हो, पेड की जो दूसरा रूट वर्ड है उसका, पेड का दूसरा मतलब चाइल्ड भी होता है, ठीक है भैया। पेडिक्योर, पेडिक्योर और मैनिक्योर आपने पढ़ा होगा। पैडल मतलब फुट से, पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री, तो इसे हम बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट।
जो डॉक्टर होता है ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों के रोग के लिए, उसे हम बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। अभी पीछे मैंने बताया ही था। अगले रूट वर्ड की ओर चलते हैं। अगला रूट वर्ड है साइक। साइक, साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा। साइक, साइक में पी रहता है साइलेंट, PSYCH। क्या होता है? PSYCH। साइक का मतलब होता है आपका माइंड, आपका मन, आपका दिमाग। तो अगला रूट वर्ड आपका आज का है साइक। क्या रूट वर्ड है? साइक, PSYCH। साइक का मतलब होता है, साइक का मतलब मैंने बता ही दिया, ठीक है। सचिन, ये देखो ऑटो वो हो रहा है, ऑटो फोकस ऑफ करो, ठीक है। तो अगला रूट वर्ड है साइक। साइक का मतलब होता है माइंड, दिमाग, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द माइंड, दिमाग का अध्ययन करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, CGL CHSL सब में आया, ठीक है। साइकिक क्या होता है भैया? साइक बोल सकते हो, ठीक है। रिलेटेड टू द माइंड, दिमाग से रिलेटेड या सोल से रिलेटेड। साइकाइट्रिस्ट, ठीक है। साइकिक रिलेटेड टू द माइंड। और साइकाइट्रिस्ट क्या होता है? जो डॉक्टर होता है माइंड का, डॉक्टर फॉर द माइंड, ठीक है भैया। साइकोसिस क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर, जो पागलपन होता है उसे हम बोलते हैं साइकोसिस। और साइकोसोमैटिक क्या होता है? फिजिकल इलनेस कॉज्ड बाय माइंड, दिमाग की वजह से जो बीमारी आपके अंदर आ जाए उसे हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक। तो पहला वर्ड क्या था? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं स्टडी ऑफ द माइंड, मनोविज्ञान, ठीक है। साइकिक, अगला वर्ड था साइकिक, रिलेटेड टू द माइंड या सोल, आत्मा या दिमाग से संबंधित। साइकाइट्रिस्ट होता है दिमाग का डॉक्टर, ठीक है। साइकोसिस क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन, ठीक है भैया। और साइकोसोमैटिक होता फिजिकल इलनेस कॉज्ड बाय माइंड, एक ऐसी बीमारी जो दिमाग के द्वारा कॉज की गई हो। तो पहला वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स नहीं, एंशियंट हिस्ट्री, फिजिकल फिटनेस, द माइंड एंड बिहेवियर। साइकिक, साइकिक क्या होता है? मैकेनिकल स्किल्स नहीं, सुपर नेचुरल मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। आगे द रूट वर्ड साइक। साइक किससे रिलेटेड है? माइंड और सोल से। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस एक्सपीरियंस, इसका मतलब है उसके अंदर क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है। आगे साइक, साइक क्या होता है? ह्यूमन माइंड और स्पिरिट। तो आज का ये रूट वर्ड हो गया। अगले रूट वर्ड की ओर चलते हैं। अगला रूट वर्ड है रप्ट। रप्ट, रप्ट का मतलब होता है रप्पा रप्पा काट देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। RUPT, रप्ट। रप्ट का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना। RUPT, रप्ट। रप्ट मीन्स होता है किसी चीज को क्या करना? ब्रेक कर देना, तोड़ देना, ठीक है। किसी चीज को तोड़ देना, रप्ट कर देना, रप्ट कर देना। तो पहला वर्ड है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है बातचीत चल रही उसको तोड़ देना, उसमें ब्रेक लगा देना, ठीक है। ब्रेक इन बिटवीन, दो चीजों के बीच में बाधा डाल देना। ब्रेक इन बिटवीन कन्वर्सेशन, बातचीत के बीच में बाधा डाल देना, उसे बोलते हैं इंटरप्ट। अगला वर्ड है इरप्ट। इरप्ट का मतलब होता है फूट जाना बहुत तेजी से। बॉम्ब जब फटता है तो ब्रेक आउट हो जाना, फूटना। बैंकरप्ट, पैसे ही खत्म हो गए, अकाउंट खत्म। फाइनेंशियली ब्रोकन, दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना। क्या हो जाना? इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवालिया हो जाना। करप्ट होता बेईमान, मोरली ब्रोकन, जो नैतिक रूप से बेईमान हो, बहुत ज्यादा नैतिक मूल्य से खत्म हो जाए, करप्ट, धोखेबाज। और एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, सडन ब्रेक, अचानक से कोई चीज ब्रेक हो जाए, इसी को बोलते हैं बाई लीव्स एंड बाउंड्स। क्या बोलते हैं? बाई लीव्स एंड बाउंड्स, अचानक से कोई काम कैसे हो जाए भाई साहब? अचानक से हो जाए, एब्रप्ट, सडन ब्रेक और चेंज, ठीक है। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, क्या बोलोगे? बाय लीव्स एंड बाउंड्स, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। रप्चर, रप्चर मैंने आपको नहीं बताया क्या? रप्चर का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, बस्ट कर देना, टू ब्रेक और बस्ट, ठीक है। आगे डिसरप्टिव, आपको पता ही है, डिस्टर्ब नॉर्मल एक्टिविटी, स्टडीज को ओबे, अवॉइड्स डिस्कशन है, डिस्टर्ब्स नॉर्मल एक्टिविटी। द रूट वर्ड रप्ट। रप्ट का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है भैया। बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना। हैज बिकम फाइनेंशियली ruined, फाइनेंशियली बर्बाद हो जाना।
अगला इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, किसी चीज को रोकना। स्पीक सॉफ्टली नहीं, इंप्रूव क्विकली नहीं, कॉन्टिन्यू नहीं, स्टॉप द फ्लो टेम्परेरीली, किसी चीज के फ्लो को तोड़ देना अचानक से, टेम्परेरी रूप से, थोड़े समय के लिए। आगे अगला रूट वर्ड है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, बिल्ड कर देना, किसी चीज को बनाना। इंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर कब किया क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, बिल्ड करना। तो अगला रूट वर्ड है आज का इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्ड, ठीक है, बनाना। तो पहला वर्ड आया स्ट्रक्चर, क्या आया, स्ट्रक्चर आया, समथिंग बिल्ट, जो ढांचा बनाया गया है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है समथिंग बिल्ट, जो बनाया गया है। अगला रूट वर्ड है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को क्या करना, डेवलप करना, किसी चीज को बनाना, डेवलप करना, ठीक है। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है खराब कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। टू ब्रेक डाउन, बिल्ड डाउन, या किसी चीज को क्या कर देना, डिसरप्ट कर देना, नष्ट कर देना, एनिहिलेट कर देना, एनिहिलेट करना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। इंस्ट्रक्ट क्या होता है, टू बिल्ड नॉलेज, ज्ञान बिल्ड करना, निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना, अपना ज्ञान देना किसी चीज को। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है टू बिल्ड अ बैरियर, कहीं पे रोक लगा देना, क्या बना देना, रोक लगा देना। ऑब्स्ट्रक्ट करना, प्रिवेंट करना, क्या करना, प्रिवेंट करना, PREVENT, हिंडर करना, हिंडर करना, रोक लगा देना। प्रोहिबिट करना, किसी क्या करना, प्रोहिबिट करना, रोक लगाना। तो क्या रूट वर्ड पढ़ा, इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्ड, किसी चीज को बनाना। तो पहला वर्ड आया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है समथिंग बिल्ट, जो बनाया गया हो। कंस्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बिल्ड। इंस्ट्रक्ट का मतलब टू ब्रेक डाउन, बिल्ड डाउन, नष्ट करना। इंस्ट्रक्ट होता है टू बिल्ड नॉलेज, निर्देश देना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है टू बिल्ड अ बैरियर। तो द वर्ड कंस्ट्रक्ट मीन्स, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है टू बिल्ड और फॉर्म। आगे इंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो आपको गाइड करता है, टीचर्स और गाइड्स। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्ड, रूट वर्ड आया है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, समथिंग दैट इज बिल्ट और ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, ग्रेट डैमेज और र्यून, ठीक है, किसी चीज को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वही वाला। तो आज का अगला रूट वर्ड है थर्म, THERM। थर्म का मतलब होता है गर्मी, हीट, क्या होता है, हीट, ऊष्मा, गर्मी। THE थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। THERM थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, गर्मी, ऊष्मा। तो देखते हैं भैया पहला वर्ड क्या लिखा है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, जो गर्मी को मापता है, मेजर्स हीट, ताप मापी, जो गर्मी को मापता है। थर्मल पावर स्टेशन बनाए जाते हैं रिलेटिंग टू हीट, हीट से रिलेटेड। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का मतलब होता है कंट्रोल हीट, जो हीट को कंट्रोल करे, जो ताप को नियंत्रित करे। तो थर्मोमीटर क्या था, मेजर्स हीट, जो हीट को मापेगा, जो मापेगा हीट को, उसे बोलते हैं थर्मोमीटर। और थर्मल क्या होता है, रिलेटिंग टू हीट, हीट से रिलेटेड, तापी, ताप विद्युत केंद्र बनाए जाते हैं थर्मल पावर से। और थर्मो स्टेट होता है कंट्रोल हीट, जो हीट को कंट्रोल करे। और हाइपो थर्मिया क्या होता है, लो बॉडी हीट, मतलब बॉडी की हीट कम हो जाए, अल्प ताप। और थर्मोडायनेमिक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, साइंस ऑफ हीट एनर्जी, ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या था, साइंस ऑफ हीट एनर्जी, ऊष्मा गतिकी, साइंस ऑफ हीट एनर्जी। द वर्ड थर्मोमीटर क्या होता, नापता है टेम्परेचर, नापता है प्रेशर नहीं, ठीक है। द रूट वर्ड थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, लाइट नहीं। थर्मल क्या होता है, कीप द बॉडी वार्म, इंक्रीज स्पीड, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, रेड्यूस वेट नहीं, कीप द बॉडी वार्म, थर्मल। द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस होती है किससे, हीट एंड एनर्जी का, हीट और एनर्जी के साइंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भैया। थर्मोस क्या होता है, कट फूड इजिली, मेजर लिक्विड, कीप ड्रिंक हॉट और कोल्ड। जल्दी से बताओ थर्मोस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आज का, क्या है, थर्मोस। थर्म एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया। थर्म रूट वर्ड किससे रिलेटेड है, थर्म रूट वर्ड है किसी चीज को गर्म करने से, ठीक है। तो गर्म करने के लिए कौन सा ऑप्शन है, हीट, कट फूड इजिली, मेजर लिक्विड्स, प्योरीफाई वाटर नहीं, कीप ड्रिंक्स हॉट और कोल्ड, ठीक है भैया। आगे चलते, अगला रूट वर्ड है वैक।
VAC वैक, वैक का मतलब होता है खाली करना। वैक्यूम जगह देखिए ना, वैक्यूम कैसी जगह होती है, खाली जगह होती है। तो वैक का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, ठीक है। वैकेंट खाली, वैकेंट आपने सुना था ना, सीट वैकेंट है, सीट खाली है। तो वैक रूट वर्ड का मतलब होता है कोई चीज एम्प्टी है, खाली है। तो पहला वर्ड आया वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। दूसरा वर्ड है वैकेट, वैकेट वर्ब होता है खाली करना, ठीक है। टू मेक एम्प्टी, खाली कर देना। अगला वर्ड है वैक्यूम, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में आता है, VACWM, स्पेस विद नो मैटर। एक ऐसी जगह है जहां पे कोई मैटर ही ना हो, कोई पदार्थ ही ना हो, उसे बोलते हैं वैक्यूम, VACWM, स्पेस विद नो मैटर, ठीक है। इवैक्यूएट, किसी को बचाना, किसी जगह को खाली करना। टू एम्प्टी अ प्लेस फॉर सेफ्टी, जब बाढ़ आ जाती, आग लग जाती है, बम विस्फोट हो जाता है, तो सरकार या हमारे जो NDRF वगैरह के जवान होते हैं वो क्या करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं। टू एम्प्टी अ प्लेस फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए किसी जगह को खाली करते हैं। वैकेशन क्या होता है, एम्प्टी टाइम फ्रॉम वर्क, काम से जो आपको खाली जगह मिलती है उसे बोलते हैं वैकेशन, छुट्टी, ठीक है। तो वैकेट, आपने वैक रूट वर्ड पढ़ा, वैक का मतलब था खाली। तो वैकेंट का मतलब होता है कंप्लीटली फिल्ड नहीं, एम्प्टी और अनऑक्यूपाइड, ठीक है। अगला वर्ड है वैक, वैक का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। वैक्यूम, एक खाली जगह, कंटेन्स ओनली वाटर, हैज नो मैटर और एयर, जहां पे एयर ना हो, कोई मैटर ना हो, कुछ भी ना हो, कोई भी मिनरल ना हो, उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम। ये आता है स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत ज्यादा, तो एक बार अंडरलाइन कर लेना, VACWM, वैक्यूम स्पेलिंग मिस्टेक्स में आता है, ठीक है भैया। आगे द वर्ड वैकेट, वैकेट का मतलब होता है खाली करना, टू लीव और एम्प्टी अ प्लेस, ठीक है। वैकेंसी, खाली जगह, फिल्ड एन एम्प्टी पोजीशन और स्पेस, खाली जगह जो होती है वही तो वैकेंसी के रूप में आती है, कि जहां पे जरूरत होती है लोगों की। वैकेंसी के रूप में कौन सी जगह आती है, जो खाली जगह होती है, जो खाली जगह होती है वो किसके रूप में आती है भैया, वैकेंसी के रूप में। तो आज का रूट वर्ड, पहला रूट वर्ड क्या था, वैक, वैक का मतलब होता है एम्प्टी, खाली जगह। और एक स्पेलिंग बहुत आती है सर, वैक्यूम, आप फिजिक्स पढ़ाते हो, ठीक है, साइंस पढ़ाते हो, तो वैक्यूम के बारे में आपको पता होगा। वैक्यूम कैसी सिचुएशन होती है, जहां कुछ भी ना हो, कोई भी मैटर ना हो, एयर ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली हो, उसे बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है भैया। जब आप कार ले लोगे, गड्डी लैम्बोर्गिनी ले लोगे, तो उसको साफ सफाई जब अंदर कराओगे तो किससे कराओगे, वैक्यूम से, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, अगला रूट वर्ड है वर, VER, अगला रूट वर्ड है वर, VER, वर का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई, ठीक है, ईमानदारी, वर। मैंने एक रूट वर्ड फीड पढ़ाया था, फीड का मतलब भी था सच्चाई, ट्रस्ट, लॉयल्टी। उसी प्रकार से वर का मतलब भी होता है एक प्रकार की सच्चाई, ट्रू, मतलब जो चीज बिल्कुल क्या हो, सत्य हो, जो बिल्कुल सत्य हो। तो आप क्या करते हो, किसी चीज को अगर वेरीफाई कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, प्रूव टू बी ट्रू, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, सत्य हो जाता है। वर्डिक्ट क्या होता है, ट्रू सेइंग या जजमेंट, जो निर्णय होते हैं, वर्डिक्ट आपके सुप्रीम कोर्ट देती है, जो सत्य निर्णय दे देती है, फाइनल जजमेंट दे देती है, तो उसे हम बोलते हैं वर्डिक्ट। वेरेसिटी क्या होता है, सच्चाई, फिडेलिटी, लॉयल्टी या सच्चाई से भी बोल सकते हो, ट्रूथफुलनेस बोल सकते हो वेरेसिटी को। और वोरेसिटी क्या होता है, ग्रीड, लालच। और वेरेसिटी क्या होता है, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। वेरिटेबल क्या होता है, ट्रूली रियल, जो मतलब बिल्कुल वास्तविक हो, सच्चाई में जो बिल्कुल वास्तविक हो, उसे हम बोलते हैं वेरिटेबल। और एवर क्या होता है, स्टेट एज ट्रू, मतलब किसी चीज को कहना कि यह सत्य है, कहते हैं नहीं कि बस अगर ये गलत हो जाए तो मुझे फांसी दे देना, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, उसे हम बोलते हैं एवर। क्या बोलते हैं, एवर, AVER। और एक एवर आपने ये भी पढ़ा होगा, एवर भी बोलते हो इसे, इसका मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है भाई साहब। और एक चीज देखो, आपने अभी पढ़ा वेरेसिटी, पेपर में ये भी आ सकता है वोरेसिटी। वोरेसिटी का मतलब क्या होता है, वो रूट वर्ड होता है ईट के लिए, खाने के लिए, जिसके अंदर खाने के लिए बहुत ज्यादा लालच हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वोरेसिटी, ग्रीड हो बहुत ज्यादा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, तो द वर्ड वेरीफाई, बताइए अच्छे सर, वेरीफाई का क्या मतलब होगा, कंफर्म द ट्रूथ ऑफ समथिंग, कंफर्म कर देना। वर्ड का रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। वर्डिक्ट क्या होता है, वर्डिक्ट देता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो जजमेंट दे देता है, जो न्याय दे देते हैं, लीगल डिसीजन और जजमेंट।
आगे द वर्ड वेरेसिटी, वेरेसिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी, इसी को हम बोल सकते हैं ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटेग्रिटी भी बोल सकते हैं सच्चाई, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, वेरेसिटी। अगला वर्ड है वेरीफिएबल। अब जल्दी से बताओ वेरीफिएबल, वर रूट वर्ड आपको मैंने पढ़ाया, तो आज का अगला रूट वर्ड था वेरीफिएबल। कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इसको समझा ना जा सके, मस्ट रिमेन सीक्रेट, जो सीक्रेट रहे, इज कंप्लीटली फॉल्स, नहीं, कैन बी प्रूवन ट्रू, जिसको आप प्रूव कर सको कि वो क्या है, सत्य है, उसे हम बोलते हैं वेरीफिएबल, ठीक है। अगला रूट वर्ड है एंटी। अगर आप किसी से एंटी रह रहे हो तो उसके विरोध में रह रहे हो, अगेंस्ट में रह रहे हो। शायद एंटी रूट वर्ड मैंने पहले पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया चलो दोबारा आ गया, अगर नहीं पढ़ाया तो चलो पहली बार आया, अगर पढ़ाया है तो रिवीजन हो गया। एंटी का मतलब होता है किसी से विरोध में होना, अपोजिट होना, अगेंस्ट में होना। तो वर्ड क्या है, एंटी सोशल, जो समाज के विरोध में, अगेंस्ट सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट में है, विरोध में है। एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट होता है जो जहर के विरोध में हो, जहर को मार दे। रेमेडी अगेंस्ट पॉइजन, पॉइजन के विरोध में जो रेमेडी होती, जो दवा होती है, उसे हम बोलते हैं एंटीडोट, जो जहर को मारे। अ मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के प्रभाव को खत्म कर दे, उसे एंटीडोट बोलते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो इन्फेक्शन को खत्म कर दे, अगेंस्ट इन्फेक्शन। और एंटीपैथी क्या होता है, किसी से बहुत ज्यादा नफरत। पैथी मतलब होता है फीलिंग, एंटी मतलब विरोध में, पैथी रूट वर्ड बताया था ना, फीलिंग्स के जो विरोध में, फीलिंग अगेंस्ट समवन, किसी के विरोध में जो फीलिंग हो, एंटीपैथी बोलते हैं, इसे बोलते हैं हैट्रेड, बहुत ज्यादा किसी से नफरत हो, एंटीपैथी। और एंटोनिम तो आपको पता ही है, अपोजिट वर्ड, अगेंस्ट, किसी के विरोध में जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम, ठीक है भैया। निम एक रूट वर्ड होता है, अच्छे सर सीख लो, निम भी एक रूट वर्ड होता है, निम का मतलब होता है नेम, ठीक है। पहला वर्ड आता है सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है डिफरेंट वर्ड विथ सेम मीनिंग। एक होता है एंटोनिम, डिफरेंट वर्ड डिफरेंट मीनिंग। एक होता है होमोनिम, सेम नेम बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है भैया। सीडोनिम भी पढ़ा होगा। पहला वर्ड आया एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक पढ़ा था, अब आया एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया को मारे, अगेंस्ट लाइफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक टेबलेट्स खाते हो। द रूट वर्ड एंटी, एंटी का मतलब होता है विरोध में, अगेंस्ट में। अ पर्सन हु इज एंटी सोशल, जो समाज का विरोधी हो। लीड्स कम्युनिटी इवेंट्स, स्टडीज सोसाइटी, अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, जिसको समाज पसंद ना हो, सोसाइटी पसंद ना हो, उसको बोलते हैं एंटी सोशल। द वर्ड एंटीडोट, जो किसके पॉइजन को इफेक्ट को मार दे। अ क्योर दैट एक्ट्स अगेंस्ट पॉइजन, पॉइजन के प्रभाव को खत्म कर दे। एंटी वॉर, जो वॉर्स के विरोध में हो, जो युद्ध के विरोध में हो, उसे हम बोलते हैं एंटी वॉर। पैसिफिस्ट भी बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, अपोजिस वॉर, जो वॉर का विरोध करे, जो वॉर से अलग रहे, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले रूट वर्ड की ओर। अगला रूट वर्ड है सेंट, सेंट पर सेंट, प्रति सौ। तो सेंट का मतलब था 100। आपने एक लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, अ लेटर टू गॉड, उसने कितने रुपए डिमांड की थी, सेंट रुपए। आ सेंट, सेंट मतलब 100, 100, सेंट मतलब होता है 100 या 100, ठीक है। कहीं भी सेंट आएगा उसका मतलब होता है 100। और SCENT, ये सेंट क्या होता है, ये सेंट होता है अरोमा, अरोमा खुशबू, अरोमा खुशबू, फ्रेग्रेंस, ठीक है भैया। तो पहला वर्ड आया सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों का एक समय। सेंटीपेड, सेंटीपेड का मतलब होता है इंसेक्ट विद 100 लेग्स, एक ऐसा इंसेक्ट, एक ऐसा जानवर जिसके 100 लेग्स हो। खन खजूरा, कन खजूरा आप जानते हो। परसेंट प्रति 100, पर 100। सेंटीमीटर 100 ऑफ अ मीटर, किसी मीटर का 100। और सेंटेनियल, सेंटेनियल होता है 100 एनिवर्सरी, 100वीं जो एनिवर्सरी होती है उसे हम बोलते हैं सेंटेनियल। बाइनियल 2 साल में, एनुअल 1 साल में, सेंटेनियल 100 सालों में। 100th एनिवर्सरी, शताब्दी समारोह, उसे हम बोलते हैं सेंटेनियल, ठीक है भैया। आगे द वर्ड सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, ठीक है। मिलेनियम होता है 1000 ईयर्स। द रूट वर्ड सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है भैया। सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर का 100वां हिस्सा, 100 ऑफ मीटर। परसेंट, पर 100, पर 100, प्रति 100।
सेंचुरियन, सेंचुरियन का मतलब होता है 100 सोल्जर्स, सेंचुरियन, ठीक है, 100 सोल्जर्स। सेंचुरी का मतलब ही होता है 100, तो सेंचुरियन क्या हो जाएगा, 100 से रिलेटेड, 100 सोल्जर्स, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। अगला रूट वर्ड है कॉर्प, CORP, कॉर्प। कॉर्प का मतलब होता है बॉडी, हमारा शरीर, CORP, कॉर्प। कॉर्प का मतलब होता है हमारा बॉडी, हमारा शरीर, ठीक है भैया। तो पहला वर्ड आया कॉप्स, ठीक है, कॉप्स। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉप्स, एक होता है कारकैस, ठीक है। डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की जो डेड बॉडी होती है उसे कॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और कारकैस क्या होता है भाई साहब, डेड बॉडी, पिछली क्लास में भी शायद मैंने कराया था ये सारे वर्ड्स। ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है कारकैस बोलते हैं। तो कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, लॉस, ठीक है। कारपोरेशन क्या होता है, लीगल बॉडी, जो निगम होता है, कारपोरेशन, ठीक है, कोई समुदाय होता है। वैध, लीगल का मतलब होता है वैध, कानूनी जो ग्रुप होता है, ठीक है। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट जिसके शरीर में मांस बहुत है, फैट बॉडी। चबी बोलते हैं मोटा, चबी। ओबीस, ओ भैंस, जो भैंस जैसा दिखता हो, कॉर्पुलेंट, ठीक है। इनकारपोरेट, इंक्लूड इनटू अ बॉडी, जो बॉडी में शामिल करना। और कॉर्पोरल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द बॉडी, शरीर से संबंधित। कॉर्पोरल पनिशमेंट भी आपने सुना होगा, पुलिस देती है। पुलिस कैसी पनिशमेंट देती है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट रिलेटिंग टू द बॉडी, बॉडी में टॉर्चर करती है। कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी हो, अ डेड बॉडी, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। रूट वर्ड कॉर्प का मतलब होता है बॉडी। इनकारपोरेट, किसी को इंक्लूड करना किसी चीज में, ठीक है। कारपोरेशन होता है एक प्रकार का समुदाय, आ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कारपुलेंट बहुत मोटा, एक्सट्रीमली थिन नहीं, फिजिकली वीक नहीं, फैट और बल्की इन बॉडी, बहुत ज्यादा मोटा। कॉर्प रूट वर्ड आपने पढ़ लिया, कॉर्प का मतलब था, कॉर्प का मतलब था मोटा, चबी, बहुत ज्यादा मोटा हो। तो अगला रूट वर्ड है डॉर्म, DORM। अगला रूट वर्ड है डॉर्म, DORM। डॉर्म का मतलब होता है सोना, स्लीप, DORM। डॉर्म का मतलब था स्लीप, क्या था, स्लीप। तो पहला वर्ड आया है डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है सोया हुआ, स्लीपिंग। इनएक्टिव, सुस्त हो, स्लगिस हो, कैसा हो, स्लगिस हो। आइडल हो, इंडोलेंट हो, लेथार्गिक हो, स्लॉथफुल हो, स्लॉथफुल, ठीक है। इनएक्टिव हो, सुस्त हो। डॉर्मेटरी क्या होता है, स्लीपिंग रूम, सोने का जो कमरा हो, शयनशाला, ठीक है। डॉर्माउस क्या होता है, स्लीपिंग रोडेंट, एक प्रकार का जो चूहा जो सो रहा हो, सदियों से जो सो रहा हो, डॉर्माउस। और डॉर्मेंसी क्या होता है, स्टेट ऑफ स्लीप, निष्क्रियता या सोने की जो अवस्था होती है, डॉर्मेंसी बोलते हैं। और डॉर्मेटिव क्या होता है, कॉजिंग स्लीप, नींद लाने वाली जो दवा होती है उनको भी सेडेटिव या डॉर्मेटिव बोल सकते हो, ठीक है। तो डॉर्मेंट का मतलब था स्लीपिंग या इनएक्टिव, स्लगिस, आइडल, इंडोलेंट मैंने बता दिया। डॉर्मेटरी क्या होता है, सोने का जो रूम होता है। डॉर्माउस एक प्रकार का चूहा जो सोया हुआ है। डॉर्मेंसी क्या होता है, नींद की अवस्था। डॉर्मेटिव क्या होता है, एक ऐसी चीज जो स्लीप, नींद ला दे। तो डॉर्मेट्री का मतलब होता है स्टडी हॉल नहीं, अ स्लीपिंग रूम और रेजिडेंस, ठीक है भैया। आगे द वर्ड डॉर्म का मतलब ही होता है स्लीप। डॉर्मेंट, इनएक्टिव हो, क्या हो, इनएक्टिव हो, टेम्परेरीली इनएक्टिव। डॉर्माउस, सोया हुआ चूहा। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्लीप। डोज, डोज मतलब नींद लेना। रन क्विकली, स्लीप लाइटली, जो थोड़ी सी नींद लेना, ठीक है। कैट स्नैप जानते हो आप लोग, कैट स्नैप, कैट स्नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, थोड़े समय के लिए सोना, ठीक है। इसी को बोलते हैं 40 विंग्स। क्या बोलते हैं भाई साहब, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब भी होता है शॉर्ट स्लीप, कैसी स्लीप, थोड़े समय के लिए सोना, ठीक है। सीस्टा क्या होता है, सीस्टा होता है दोपहर की नींद,
दोपहर की जो नींद लेते हो, डोज लेते हो दोपहर में, ठीक है। अगला रूट वर्ड है जेन, GEN। जेन का मतलब होता है बर्थ देना या काइंड, दयालु होना, किसी को जन्म देना, या काइंड मतलब किसी प्रकार का, वैरायटी का, टाइप का, ठीक है। तो अगला रूट वर्ड है जेन। जेन का मतलब होता है या जन्म देना या किसी प्रकार का, काइंड किसी टाइप का, ठीक है। तो जनरेट का मतलब होता है टू गिव बर्थ, किसी को जन्म देना या प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, जनरेट, GEN आ रहा है, जेन। जेन का मतलब जन्म देना, तो जनरेट का मतलब होता है टू गिव बर्थ, किसी को क्या कर देना, बर्थ देना, किसी को जन्म देना। क्या मतलब हो गया, किसी को जन्म देना। जेनेसिस क्या होता है, जो किसी चीज की उत्पत्ति का केंद्र होता है, ओरिजिन या बर्थ, जेनेसिस होता है ओरिजिन। जेंडर आपको पता ही है, जेंडर मतलब लिंग भी होता है, प्रकार भी होता है, ठीक है। जीनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फैमिली बर्थ, फैमिली बर्थ या फैमिली हिस्ट्री, वंशावली का जो अध्ययन होता है उसे जीनियालॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री या स्टडी ऑफ फैमिली बर्थ उसे बोलते हैं जीनियोलॉजी, वंशावली। और इंडिजीनियस होता है बॉर्न इन अ प्लेस, स्वदेशी, एबोरिजिन्स, स्वदेशी, मूल निवासी कहीं का हो, एबोरिजिन्स, ठीक है, मूल निवासी, तो उसे हम बोलते हैं इंडिजीनियस, INDIGENOUS, इंडिजीनस, ठीक है भैया। तो वर्ड आया जनरेट। जनरेट का मतलब होता है क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना। अगला वर्ड है जेन। जेन का मतलब होता है बर्थ और ओरिजिन, किसी चीज की उत्पत्ति। जनरेटर क्या होता है, प्रोड्यूसेज, जनरेट मतलब जनरेट करे, उत्पन्न करे, प्रोड्यूस करे। और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, पावर और एनर्जी, ताकत और उष्मा। जेनेटिक्स क्या होता है, जन्मजात, जीन्स एंड हेरेडिटी। वेदर पैटर्न, ह्यूमन हिस्ट्री नहीं, रॉक्स एंड मिनरल नहीं, क्या आ जाएगा, जीन्स एंड हेरेडिटी। जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं वो जीन्स होते हैं, ठीक है भैया, हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं, ठीक है भैया। अगला वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन, फाइनल रिजल्ट, हिडन मैसेज, डेंजरस वेपन ना, द बिगनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज की ओरिजिन, उसे हम बोलते हैं क्या, जेनेसिस। आज का अगला रूट वर्ड है ग्रेस या ग्रेड। ग्रेस या ग्रेड का मतलब होता है स्टेप लेना, चलना, गो, चलना, ठीक है, कदम या चलना। ग्रेस का मतलब होता है स्टेप। पैडल मैंने बताया था पैर होता है, उसी तो पेड मतलब पैर होता है। तो अगला रूट वर्ड है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है चलना, ग्रेड आगे बढ़ना, स्टेप लेना, आगे बढ़ते रहना। तो पहला वर्ड है प्रोग्रेस, स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना, मूव फॉरवर्ड या मूव एहेड, आगे चलते रहना, बढ़ते रहना, प्रोग्रेस करते रहना। अगर तुम आगे बढ़ते जा रहे हो अपने लाइफ में तो प्रोग्रेस करते रहते हो। रिग्रेस का मतलब होता पीछे जाना, प्रोग्रेस का मतलब आगे जाना और रिग्रेस का मतलब पीछे जाना, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड था, स्टेप बैकवर्ड था, मूव बैक, पीछे जाना, पीछे हटना, ठीक है भैया। ग्रेजुएट का मतलब होता है मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। अपनी लाइफ में जब आप ग्रेजुएट होते हो तो अगले स्टेप की ओर बढ़ जाते हो, स्नातक कर लेना। एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब स्टेपिंग टूवर्ड्स या किसी में बहुत तेजी से बढ़ना या अटैक करना। और डिग्रेस का मतलब होता है स्टेप अवे फ्रॉम द टॉपिक, किसी टॉपिक से दूर रहना। तो क्या होता है डिग्रेस, किसी टॉपिक से, किसी विवाद से अगर आप दूर रह रहे हो तो उसे हम बोलते हैं डिग्रेस। तो पहला वर्ड आया प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब था मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। ग्रेस का मतलब था स्टेप और मूव। डिग्रेस, मूव अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक से दूर रहना। द वर्ड एग्रेसिव, रेडी टू अटैक और फोर्सफुली असर्सिव। इग्रेस क्या होता है, पॉइंट ऑफ एग्जिट। इग्रेस का मतलब क्या होता है, बहुत बेहतरीन वर्ड है। इग्रेस का मतलब होता है अ रिटन एग्रीमेंट नहीं, टाइप ऑफ बिल्डिंग नहीं, हिडन मैसेज नहीं, अ पॉइंट ऑफ एग्जिट। जहां EG आ रहा है, EG मतलब यही समझ जाओ एग्जिट, एग्जिट ले लेना, बाहर जाना, ठीक है भैया। अगला रूट वर्ड है मैग्न, MAGN। मैग्न का मतलब होता है बहुत बड़ा, लार्ज, ग्रेट, विशाल। मैंने शायद पहले भी बताया था, फिर से आ गया मैग्न। मैग्न रूट वर्ड है बड़ा, कोई चीज विशाल हो। तो पहला वर्ड है टू मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है टू मेक लार्ज, ठीक है, इन लार्ज कर देना, किसी चीज को बड़ा कर देना, किसी चीज को बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना। मैग्निफिसेंट बहुत शानदार, ग्रेट, ग्रैंड, डीलक्स आलीशान या शानदार। डीलक्स, DELUXE
लस, LUSH, शानदार या आलीशान। मैग्नीट्यूड, ग्रेटनेस ऑफ साइज, किसी साइज का जो ग्रेटनेस होती है, जो किसी चीज का परिमाण होता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट, मैग्नेट एक तो चुंबक होता है MAGNET, एक है मैग्नेट। मैग्नेट होता है ग्रेट, महान या पावरफुल पर्सन, ताकतवर व्यक्ति। और मैग्नेनिमस क्या होता है? जो बड़े दिल का व्यक्ति हो, ठीक है, ग्रेट हार्टेड पर्सन, जनरस पर्सन, इसी को हम बोलते हैं बेनीवोलेंट पर्सन। बेनी एक रूट वर्ड मैंने पढ़ाया था, बेनीवोलेंट, जो लोगों की मदद करता हो, उसे हम बोलते हैं मैग्नेनिमस। क्या बोलते हैं भाई साहब? मैग्नेनिमस। तो पहला वर्ड आया मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा कर देना, मेक लार्जर। अगला रूट वर्ड आया मैग्न, मैग्न का मतलब था ग्रेट और साइज, ठीक है। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, ग्रैंड एंड इंप्रेसिव। मैग्नीट्यूड मतलब बहुत बड़ा, ग्रेटनेस और साइज। मैग्नेट, पावरफुल और वेल्दी पर्सन, ठीक है भैया। आज का आखिरी रूट वर्ड है और ये रूट वर्ड आखिरी है, इसके बाद जो बचेंगे मैं PDF डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आज का है आखिरी, या इस रूट वर्ड की सीरीज का आखिरी वर्ड है, क्योंकि 40 मैंने करा दिए और सब में 7-8 चीजें तो मैंने कराई होंगी, 200-300 वर्ड्स मैंने आपके करा दी हैं, ठीक है। तो आखिरी रूट वर्ड है नोव, नोव का मतलब होता है न्यू, NOV, NOV, नोव का मतलब होता है न्यू, नया। तो पहला वर्ड आया नोवेल, नोवेल का मतलब था समथिंग न्यू, कुछ नया, समथिंग न्यू, नया। उपन्यास भी बोलते हो नोवेल को। इनोवेट का मतलब होता है कुछ नया करना, टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करना, कुछ नया लाना। नोवाइस, नोवाइस क्या होता है? या नोविस भी पढ़ते हो, बिगनर या न्यू पर्सन, किसी फील्ड में जो नया हो, उसी को बोलते हैं नियोफाइट। पीछे शायद मैंने टायरो एक वर्ड बताया था, नियोफाइट, टायरो, रूकी, पंक, कई सारे वर्ड बताए थे। तो जो व्यक्ति नया हो, नो सीखिया हो, ठीक है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो जिसके पास, बिगनर हो, ठीक है। रेनोवेट का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को नया कर देना, रेजुविनेट कर देना। क्या कर देना? रेजुविनेट करना, दोबारा से नया कर देना, टू मेक न्यू अगेन। और नोवेल्टी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग न्यू, नवीनीकरण। क्या होता है? नवीनता, नवीनीकरण। द वर्ड नोवेल, नोवेल का मतलब होता है न्यू और अनयूजुअल। द वर्ड नोव, नोव का अच्छा, नोव का मतलब था न्यू। नोवाइस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वर्स इज न्यू टू समथिंग, नया हो। इनोवेशन, कुछ नया कर देना। टाइप ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया करना। और आज का आखिरी रेनोवेट, ये आप होमवर्क में कमेंट करके बताओगे क्या होगा, ठीक है। कुछ रूट वर्ड्स हैं, मैं कराने को करा दूं, ज्यादा नहीं है, शायद एक ही है, चलो करा देता हूं। एक ही रूट वर्ड, 2 रूट वर्ड हैं, करा ही देता हूं, है ना, स्पीड में करा देता हूं। हाँ, अगला रूट वर्ड है स्क्राइब या स्क्रिप्ट। स्क्राइब आपको मिलता है पेपर लिखने के लिए जब आप हैंडीकैप होते हो, है ना। तो स्क्राइब, SCRIB, स्क्राइब या स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, राइट करना। तो पहला था पोस्ट स्क्रिप्ट, जो बाद में लिखा जाए, रिटेन आफ्टर। एक आपने पढ़ा होगा मैन्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यू स्क्रिप्ट क्या होता है? रिटेन बाय हैंड, हस्तलिखित, रिटेन बाय हैंड, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट जो बाद में लिखा गया हो, रिटेन आफ्टर। स्क्रिप्चर क्या होता है भैया? सेक्रेड राइटिंग, पवित्र जो राइटिंग होती है, धर्म ग्रंथ वगैरह, उसे स्क्रिप्चर बोलते हैं। स्क्राइब क्या होता है? वन हु राइट्स, जो लिखता हो, ठीक है भैया। ट्रांसक्राइब क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है राइट अक्रॉस, कॉपी करना किसी चीज को। और सब्सक्रिप्शन आप लेते हो किसी चीज का, एग्रीमेंट लेते हो कि हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, रिटेन एग्रीमेंट, ठीक है। तो वर्ड था स्क्राइब, स्क्राइबल, इसका मतलब क्या था? स्पीक नहीं, राइट केयरलेसली। स्क्राइब या स्क्रिप्ट मतलब राइट। मैन्यू स्क्रिप्ट, हैंड रिटेन, मैंने अभी बताया था, डॉक्यूमेंट। डिस्क्राइब, किसी चीज को एलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, राइट और एक्सप्लेन इन डिटेल। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? रिटेन इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिसिन, मेडिसिन में प्रिस्क्रिप्शन होता है। और आखिरी रूट वर्ड है वॉल,
VOL, वोल का मतलब होता है विश, इच्छा, विल, इच्छा। WOL या VOL इसका मतलब होता है इच्छा, विश, किसी चीज की इच्छा जाहिर करना। तो वॉलेंटियर क्या होता है? वन हु वर्क्स बाय विल, जो अपनी इच्छा से काम करे, स्वयं सेवक बोलते हैं। बेनीवोलेंट मैंने बताया, विशिंग गुड, फिलंथ्रोपिस्ट, मैग्नेनिमस, जनरस पर्सन, ठीक है, काइंड हार्टेड पर्सन, ये मैंने कितने बार बताया। मेलीवोलेंट बहुत बुरा, विशिंग बैड। बेनी रूट वर्ड होता है पॉजिटिव मीनिंग देता, मेले रूट वर्ड होता है निगेटिव मीनिंग देता है। तो बेनीवोलेंट मतलब जो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होता है। मेलीवोलेंट होता है क्रोएल हार्टेड, बहुत ही बुरा व्यक्ति होता है। वोलिशन क्या होता है? एक्ट ऑफ मेकिंग चॉइस, कहीं पे चॉइस लेना, कहीं पे इच्छा जाहिर करना। इनवॉलेंटरी क्या होता है? इनवॉलेंटरी होता है डन विदाउट इच्छा, डन विदाउट विल, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, ठीक है भैया। तो वॉल्यूम का मतलब होता है लाउडनेस और अमाउंट ऑफ स्पेस। वोल रूट वर्ड क्या होता है? वोल, VOL, जल्दी से बताओ वोल किससे रिलेटेड रूट वर्ड होता है? कमेंट करो सारे लोग, वोल रूट वर्ड किससे रिलेटेड होता है? जल्दी से बताओ, वोल रूट वर्ड क्या होता है? मुड़ना, रोल और टर्न, ठीक है भैया। रिवोल्व, रिवोल्व मतलब घूमना, मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। वोलेटाइल, जल्दी से बताओ, वोलेटाइल मेमोरी आपने पढ़ी होगी, वोलेटाइल मेमोरी आपने पढ़ी है। चेंजेस रैपिडली और एक्सप्लोड्स इजिली। इवोल्यूशन क्या होता है? किसी चीज में विकास हो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ठीक है भैया। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते रहो, ठीक है। फेसबुक में आप संदीप ठाकुर सर्च कर लेना, टेलीग्राम इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर, वहां पे PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब संदीप भैया 07, ठीक है भैया। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताओ। वो कैब आपकी खत्म हो चुकी है, अब शुरू होगा ग्रामर, और ग्रामर में पहला टॉपिक मैं रखूंगा एडजेक्टिव, फिर रखूंगा टेंस, वॉइस और नरेशन। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 हफ्ते में आपकी पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको अच्छे से कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।